भगवान सूत जी कथा सुना रहे हैं। आइए प्रेम कथा प्रसंग से चलते रहें। जैसी स्थिति हो वैसे संभालना तो है। अट्ठासी हजार ऋषि कथा सुन रहे थे। कल आपने कथा पहले दिन सुनी। अब यहां श्री नारद जी कथा सुना रहे हैं और गार्गी और मैत्री कथा सुन रही हैं। गार्गी के बड़े सवाल हैं कथा में। जब भागवत आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा संवाद है। महर्षि मैत्री और गार्गी दोनों संवाद में हैं नारद जी से। यानी कि वो प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं संसार में मानव जीवन के आने का महत्व क्या है। गार्गी ने पूछा क्या जीवन की हकीकत है और जीवन को कैसे समझे कि ये जीवन सही है। जन्म लेने का उद्देश्य पूरा होगा इस जीवन से, ये समझे कैसे। तब नारद जी उनको अनेक दृष्टांत भागवत जी के सुनाते हैं और जीवन को समझाने के लिए नारद जी महाभारत की कथा सुनाते हैं। जीवन समझना हो तो महाभारत के जो पात्र हैं या जो कथा है, जो इतिहास है महाभारत का, वो पूरे जीवन को, धर्म अधर्म को, सत्य असत्य को, आनंद को और क्लेश को, रिश्तों को, सबको समझने के लिए महाभारत की कथा बहुत काफी है। श्री नारद जी ने कहा कि व्यापकम त्वयाम आपनोति आप्यभागम तथा वाक्यम। मैं तुम्हें समझाने के लिए अपवीति बात कहूंगा, वाक्य कहूंगा जो मेरे जीवन में घटित हुए, उससे ही मुझे कथा समझ में आई भगवान की भागवत, और उसके बाद ही विश्वास हुआ। आदमी को जब टक्कर लगती है और तब उसे सहारा मिलता है किसी ग्रंथ का या किसी संत का, भगवंत का, तब उसे श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा उसकी अचल अड़ीग हो जाती है। नारद अचल अड़ीग हो गए कथा को लेकर। कहाँ नारद जी कथा सुनना नहीं चाहते थे और अब नारद इतने अड़ीग हो गए। नारद जी का परमानंद विश्वास बैठा हुआ है। नारद जी को लगा कि अपवीति बात जो होती है वो परम सत्य होती है, क्योंकि अपवीति जीवन में जो बातें हैं वो प्रयोग, प्रैक्टिकल से जानी हुई रहती है। नारद जी ने कहा कि जीवन का जो महत्व समझना है तो भागवत को सुनो, और भागवत भी ऐसे वक्ता से श्रवण की जाए जो जीवन को अनुभव कर चुका हो। जिसने जीवन के हर पहलू को जाना हो, पहचाना हो, समझा हो। कथा के साथ साथ उनका जीवन स्वयं भी कथा जैसा हो, प्रामाणिक जीवन हो। नारद जी वैसे ही वक्ता हैं। मैत्री ऋषि, उनकी पत्नी ऐसे ही समर्पित नहीं हो गई हैं। उन्होंने श्री नारद जी के पावन जीवन को देखा।